खीरा ककड़ी जो भी है आपके वहां, ये भी एक रेचक जूस है। आंवले का मौसम नहीं है, सीजन नहीं है, अनार मिलता है तो अनार का यूज कर सकते हैं रेचक में। अनार नहीं है तो ये ड्रमस्टिक है, वो नहीं है तो करेला है। और कुदरत हर सीजन में कुछ न कुछ देती रहती है। हाँ, मैंने बोला ना, इसीलिए तो ज्यादा नहीं लेना है, मैंने इसीलिए थोड़ा ही बोला। या तो ऊपर से या नीचे से। हाँ, वो आहार नहीं है ना, वो आहार नहीं है। बॉडी कल भी गुरु जी ने बोला था, ये आहार नहीं है, ये इलाज है। बॉडी नहीं अंदर रखती, उसको निकाल देगी, या तो नीचे से या ऊपर से, कहीं से भी। हाँ, तो वो भी सफाई तो हो रही है। हाँ, जितना नहीं पिया इससे ज्यादा निकलेगा, जितना पिया नहीं है इससे ज्यादा निकलेगा। हाँ, इसीलिए तो इसे रेचक बोलते हैं ना। नमक नहीं डाल सकते, डालना है तो ये टेस्ट की बात है। जितना सिंपल लो उतना अच्छा है, जितना सिंपल लो इतना अच्छा है। तो ये रेचक जूस हुआ। ऐसा रेचक जूस लेते रहो और साथ में पूरी निष्ठा से हम एनडीएस फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट मंथ, पहले महीने सुबह शाम दोनों टाइम एनिमा लेना है। दोनों टाइम, सुबह में 3 बार लेना है, शाम को 3 बार लेना है, दोपहर को 3 बार लेना है, दिन भर 8 बार 9 बार 10 बार लेना है, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों है? जिसको असाध्य बीमारी है, कॉन्स्टिपेशन की ज्यादा प्रॉब्लम है, इनके लिए ये बातें हैं। जिसको नॉर्मल प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके लिए इतना एनिमा लेना जरूरी नहीं है। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति सर्वत्र वर्जयेत। जरूरत से ज्यादा कुछ भी हो, कोई भी हो, ये जरूरत नहीं है इसकी। सुबह में एक टाइम एनिमा ले लिया, एक किट खाली कर दी, पानी निकल गया, इसके साथ कुछ कूड़ा निकला, हमें लगता है कि कूड़ा सब निकल गया, पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। यदि ऐसा लग रहा है कि कुछ अभी निकलना चाहता था, बीच में रुक गया है, पेट में कुछ गड़बड़ लग रही है, तो दोबारा ले सकते हैं। 2 बार लेने के बाद भी अभी ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ निकलना चाहता था, रुक गया है, तीसरी बार भी ले सकते हैं। सवाल बाद में करो ना। हाँ, सवाल शाम को टाइम है सवाल का पूरा। अभी हमारे पास 3 दिन और हैं, सवाल के लिए स्पेशल रखा ही है। लिख के रखो, आप भूल न जाओ। ऐसे शाम को भी सोने से पहले लेना है आपको, सोने से पहले। वैसे एनिमा का कोई फिक्स टाइम नहीं है, देखो ये भी साथ में है। एनिमा का कोई टाइम फिक्स नहीं है। खाने के बाद तुरंत भी ले सकते हो, खाने से पहले भी ले सकते हो। मगर सोने से पहले हम इसलिए बोलते हैं कि दिन भर जो भी खाया है, दिन भर जो भी खाया है, रात को भी खाया है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम रात को खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं। करीब 2-3 घंटा तो खाने के बाद हम बैठते हैं, बातें करते हैं या टीवी देखते हैं, कुछ न कुछ हमारा प्रोग्राम रहता ही है। तो सुबह से जो कुछ खाया है पूरा दिन, इसका जो कुछ भी मल बना है उसको निकाल के सोए। इसीलिए सोने से पहले लेना जरूरी है। देखो, ये प्रयोग करो, ऐसी नींद आएगी और पेट में इतना हल्कापन लगेगा, आप अच्छा महसूस करोगे। तो 1 मंथ सुबह शाम दोनों टाइम लेना है। दूसरा टाइम धीरे धीरे सुबह का बंद करते जाओ। कैसे बंद करोगे? 2.5 लीटर का किट है, अरे 1.5 लीटर का किट है, 100 ग्राम कम डालो। दूसरे दिन और 100 ग्राम कम करते जाओ, 100 ग्राम कम करते जाओ, या 50 ग्राम कम करते जाओ।
तो सुबह का एनिमा अपने आप छूट जाएगा। दूसरे महीने से शाम को एक टाइम ही लेना है। 100% हम एनडीएस फॉलो करते हैं, इनके लिए बात है। एक टाइम भी पका खाते हो तो दोनों टाइम चालू रखो। तीसरे महीने ऐसा करना है। 100% एनडीएस फॉलो करते हैं तो जो शाम को एक टाइम लेते थे उसमें भी अब धीरे धीरे पानी कम करते जाओ, कुछ दिनों में छूट जाएगा। इसके बाद जब जरूरत लगे, हफ्ते में एक बार 2 बार जरूरत लगे, चाहे सुबह हो या शाम हो, दोपहर हो, जब भी जरूरत लगे कि पेट में कुछ गड़बड़ है, गैस जैसा लग रहा है, तो ले सकते हैं। कई लोगों का सवाल यह भी आता है कि आदत पड़ गई है, या सवाल यह होता है कि आदत तो नहीं पड़ेगी। तो सबसे बड़ा व्यसन दुनिया में, यदि सबसे बड़ा व्यसन यदि जो कोई है तो अनाज है। सबसे बड़ा यदि कोई व्यसन है तो अनाज है। इंसान बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, शराब ये छोड़ सकता है, मगर अनाज को छोड़ना इतना आसान नहीं है। कई पुराने साधक होंगे, इनको पता है, अभी भी कहीं से गुजरते हैं, स्मेल आ जाती है, हाँ, तो मुंह में से सलाइवा अपने आप बाहर निकल जाती है, हाँ, बाहर निकल जाती है। हाँ, ये अनाज नशा है। तो ऐसे नशे को भी, नशा तो है ही, मगर कैसा नशा है, हाँ, बीमार करने वाला। इसीलिए तो ये आना पड़ा सबको यहां पे, उस नशे की वजह से। तो कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही है, फिर भी हम लेते रहते हैं। आदत डाली है, इसके बिना चलता नहीं है। हाँ, ये हर रोज कहना पड़े फोन के लिए ठीक नहीं है। किसी नहीं, मेरा भी बजा, आज तो मेरा भी बजा, मैं भी रह गया, इसमें आ गया, फाइन मेरा भी होना चाहिए। एक बार सारे चेक कर लो अपना अपना पेट, चेक कर लो सब, किसी का भी गलती से रह गया हो तो। क्या होता है, लिंक टूट जाती है फिर थोड़ा सा। अब बाहर आ जाओ, बंदी कर दो, कर दिया, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, करा हुआ बंद पता नहीं। कोई बात नहीं, हो जाती है गलती। तो ये नुकसान करने वाला नशा है, उसकी हमें आदत पड़ गई है। शराब की आदत है, और कई जो व्यसन है, किसी न किसी को कोई ना कोई आदत है। तो ऐसी तो आदत ये नहीं है एनिमा, ये कोई बुरी आदत नहीं है। इससे तो हमें फायदा ही होने वाला है, हम स्वस्थ होने वाले हैं। तो आदत की फिक्र नहीं करना है। नुकसान करने वाला नहीं है, ये पूरी गारंटी है। दूसरा सवाल यह भी आता है, प्रेगनेंसी में एनिमा ले सकते हैं क्या? प्रेगनेंसी में एनिमा ले सकते हैं क्या? जरूर प्रेगनेंसी में भी एनिमा ले सकते हैं। कब तक? 9वें महीने तक भी ले सकते हैं। मगर यदि प्रेशर, बच्चा अंदर है, प्रेशर जैसा कुछ लगता है तो पानी की मात्रा कम कर सकते हैं। पानी की मात्रा कम कर सकते हैं। बाकी एनिमा और प्रेगनेंसी दोनों रास्ते अलग अलग हैं, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ये कई लोगों पे किया गया हुआ प्रयोग है, ले सकते हैं। और भी कोई सवाल आपके दिमाग में एनिमा के बारे में हो तो बोलो। यस सर, निर्जला मान लो मैंने 5 दिन कर सकता था, और 5 दिन निर्मला में एनिमा किया तो देखा कि गंद निकल रही है।
फिर उसके बाद में मैंने 5 दिन और बढ़ाया, फिर भी देखा कि आ रही है। फिर भी उसके बाद में 2 दिन बढ़ाया, क्या उसमें साफ पानी निकला? तो ऐसी भी संभावना होती है? नहीं। अच्छा सवाल है। 5-5 दिन का 2 बार एनिमा लिया, निर्जला किया। एनिमा लेने से कूड़ा निकलता रहा और बाद में बंद हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी आंतें साफ हो गई। आंतें साफ कब हुई, कैसे पता चलेगा? मुझसे जुड़े हुए कोई हो तो मैं व्हाट्सएप में तो ऐसे मैसेज लिखता रहता हूं हर रोज, कोई ना कोई कुछ ना कुछ नया। आंतें साफ हुई हमें कैसे पता चलेगा कि XYZ हमें जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसमें हम स्वस्थ हो गए, बॉडी में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त है, तो मानो आंतें साफ हो गई। वो तो कुछ नीचे का था वो निकला, और पुराना जो चिपका हुआ है, कई मल ऐसा चिपका हुआ होता है जैसे प्लास्टर को तोड़ना है, हमें दीवार के प्लास्टर को तोड़ना है तो पानी डालने से थोड़ा टूटेगा। हाँ, वो तो हथौड़ा चाहिए उसको, हाँ, पीटना पड़ेगा तभी वो निकलेगा। और ऐसा नहीं है कि आपका आंतें साफ नहीं हुई, कूड़ा कम हो तो साफ भी हो सकती है, ऐसा भी नहीं है, मगर वो हम खुद महसूस करेंगे कि हम अब स्वस्थ हुए क्या, तंदुरुस्त हो गए क्या, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मानो आंतें साफ है। आपकी बॉडी कहेगी, ये हम नहीं बता सकते। मगर आंतें इतनी मेजर प्रॉब्लम है तो आंतें इतनी जल्द साफ नहीं होती है, वक्त लगता है थोड़ा। मगर बिल्कुल सही है, आपने आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा बताया कि फास्टिंग करने से ही मल निकला, इसीलिए तो बोल रहे हैं लंघनम परम औषधम। उपवास करने से ही पुराना मल निकलता है, बाकी तो ये ग्रीन जूस पियोगे तो ग्रीन निकलेगा, ये चकुंदर का पियोगे तो लाल निकलेगा, हाँ, वो तो वही निकलेगा। इसीलिए हो सके इतना ज्यादा फास्टिंग करना चाहिए, कम से कम हफ्ते में 1 निर्जला होना ही चाहिए। कर सकते हो तो 2 करो तो इससे भी अच्छा है। हाँ, बहुत कुछ खाया हमने आज तक, बहुत कुछ खाया, क्या नहीं खाया, हाँ, बहुत कुछ खाया। देखो आने वाला वक्त ऐसा आ रहा है, हमारे संतानों को हमारे पास रहने का टाइम नहीं होगा। हाँ, संतान कहीं भी, कोई फॉरेन रहता होगा, कोई कहीं रहता होगा, हाँ, हम अकेले रहेंगे घर पे। कौन हमारी सेवा करेगा यदि हम बीमार हुए तो? हाँ, उनके पास टाइम नहीं है, कोई अस्पताल में छोड़ देगा या कोई अनाथ आश्रम में छोड़ देगा, हाँ, या कोई मैड रखेगा, मैम रखेगा घर पे सेवा के लिए। क्यों ना हम अपने आप, जो कुछ लाइफ बची है, स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त न रहे। और अब तो ये मास्टर की मिल गई है, हाँ, NDS मास्टर की है, हाँ, चाहे कोई भी लॉक हो आराम से खुल जाता है, XYZ जो भी प्रॉब्लम हो आराम से बाहर निकल सकते हैं। सिस्टम चालू रखो, लाइफ टाइम हम स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रह सकते हैं। और कितना सरल है, हाँ, यहां कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। हाँ, क्या करते हैं हम 10 दिन से? बातें करते हैं। क्या करते हैं? बातें करते करते कई लोग ठीक हो रहे हैं। कितने लोग हैं यहां आने के बाद जिसको डायबिटीज या शुगर था, दवाई नहीं लेनी पड़ी, दवाई छूट गई, कितने लोग हैं? हाँ, यहां आने से पहले शुगर की दवाई चालू थी, यहां आने के बाद नहीं लेनी पड़ी। ये नहीं है, कोई है ऐसा जो दवाई चालू है अभी भी, किसी भी रोग की? चालू नहीं किया हो, लेकिन चेक करने से पता लगेगा कम हुआ कि बेसी हुआ क्या शुगर का। नहीं, अभी भी कोई दवाई ले रहा है, किसी भी रोग की दवाई ले रहा है कोई? देखो हम तो यही बोलते हैं, मैंने बताया था कि मेरा क्या प्रॉब्लम था। हाँ,
हार्ट ब्लॉकेज, गोल ब्लैडर में स्टोन, दमा, बीपी, नी प्रॉब्लम, इतने सारे प्रॉब्लम थे। एनडीएस में जुड़ने के बाद दिन ब दिन मैं ठीक होता गया। आज तक मैंने न मेरा बीपी नापा है, न कोई हार्ट का टेस्ट कराया है, न गोल ब्लैडर का टेस्ट कराया है, रिपोर्ट निकवाला है कि स्टोन अंदर है, पक गया था, फट गया था, ऑपरेशन किसने किया। मैं दोबारा हॉस्पिटल गया ही नहीं। क्यों जाऊं, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो किसी भी को भेजो, आप स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त है, बिल्कुल निरोगी है, उसको भी आप हॉस्पिटल भेजो। बिना दवाई खाली आता है क्या? हाँ, देख लेना, आप कुछ तो देंगे ही, वहां बैठे हैं देने के लिए। तो ये शुगर नापने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो हम घर पे रखते हैं, बीपी का घर पे रखते हैं। हाँ, मैं तो कहता हूं कि तोड़ दो, फोड़ दो। कई बार पुराना हो जाता है, बिगड़ जाता है, गलत अंक बता देते हैं तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, ये इतना हो गया आज, क्या करें। परसों ही मैंने एक महसाना के कॉल आया था, परसों बोले मेरा शुगर 600 हो गया। मैंने बोला कि तोड़ दो मशीन, मेरी मानो तो तोड़ दो। ये मशीन आपको ठीक होने नहीं देता। कुछ खाया नापो, क्या हुआ, कुछ खाया नापो। टेंशन तो सबसे बड़ा ये शुगर का कारण है, टेंशन। कभी मत नापो। अब बॉडी को हमने कंपनी में दे दी है। हाँ, मैंने बताया था कि हम 4 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी लाए हैं, या जितनी भी कीमत की गाड़ी लाए हैं। कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मेरे गैरेज मैकेनिक के पास जाएंगे या कंपनी में देंगे गाड़ी को। हम कंपनी में देंगे, तो ये भी बनाने वाला है, उसको दे दो। जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक कर देगा। हमें तो बस उसने जो बताया वो रास्ते पे चलना है और कुछ नहीं करना है, वो ठीक करेगा। मेजर प्रॉब्लम है तो थोड़ा वक्त लगेगा, नॉर्मल है तो तुरंत ठीक हो जाएगा। इधर उधर कुछ देख के बोलेगा चलो ले जाओ, बस हो गया ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेजर है तो थोड़ा वक्त लग सकता है, इंतजार करना है। तो एनीमा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंतों की सफाई हुई ना हुई अपने आप पता चल जाएगा। तो हम ये बोल रहे थे कि हर किसी को सुख की जरूरत है। सारी कोशिशें हम जो भी कर रहे हैं, आखिर हमारा मकसद तो यही है कि हम सुखी रहें। मगर सुख कहां है, किसमें है, यह हम नहीं जानते और सुख को बाहर ढूंढते हैं। जैसे हम सब जानते हैं जो कस्तूरी मृग है, हाँ, मृग है, कस्तूरी उनकी नाभि में है, सुवास वहां से आती है और वो उसे ढूंढता फिरता है, भागता रहता है, थक के परेशान हो जाता है। ऐसे हम भी सुख को बाहर ढूंढ रहे हैं, यहां से मिलेगा। सब कुछ भीतर है। किसी ने सही कहा है, हम भीतर गए। जब हम भीतर गए तो हम भी तर गए। जब हम भीतर गए तब हम भी तर गए। कबीर जी ने बोला है, कबीर जी ढूंढने निकले थे दुनिया में बुरे कितने लोग हैं, कितने लोग बुरे हैं। कबीर जी ढूंढने निकले थे। बुरा जो देखने में चला,
बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, भीतर खो जाए आपका, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। भीतर खोजो जो कुछ चाहिए, हाँ? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, 1 धाम, 2 धाम, 3 धाम, 4 धाम, हाँ? कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, वहां तो सब जगह पे, मंदिरों में, मस्जिदों में, हर जगह पे हमारे 4-5 लोग मिलके या 25-50 लोग मिलके, हाँ, चंदा इकट्ठा करके बनाया हुआ ये मंदिर है या चर्च है, गुरुद्वारा, जो भी है वो, ये हमारे द्वारा बनाया गया है। पंडितों के जरिए हम प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हम करवाते हैं, उनमें प्राण डालते हैं, प्राण डालते हैं उसमें। जहां हमारे प्राण का ठिकाना नहीं है, हाँ, खुद हमारे प्राण का ठिकाना नहीं है और हम मूर्तियों में प्राण डालते हैं, हाँ? ये सब चलता है, मूर्तियों में हम प्राण डालते हैं। देखो, श्रद्धा अलग चीज है, यहां अंधश्रद्धा से बात की जा रही है, श्रद्धा अलग चीज है। श्रद्धा है तो हाँ, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, हाँ, कण कण में है वो, तो हम सब जानते हैं, वो तो कण कण में है। मंदिर बना दिया, प्रतिष्ठा की, कर दी, थोड़ा दिन अच्छा चलता है, पूजा पाठ, गांव के सब लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, धीरे 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 कम होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। फिर एक पुजारी को ढूंढना पड़ता है कि कोई एक पुजारी रख लो पूजा करने के लिए। तय करते हैं पुजारी को क्या देना है, तनख्वाह कितनी देनी है। पुजारी को तनख्वाह दिखेगी या मूर्ति दिखेगी? हाँ, भगवान दिखेंगे। हाँ, वो तनख्वाह, उसको इसमें कोई श्रद्धा नहीं होगी, वो तो एक मशीन की तरह काम करता जाएगा, रोबोट की तरह, जितना करना है वो। बताया जाएगा आपको इतना इतना करना है, वो करता जाएगा। तनख्वाह देने वालों को ऐसा है कि पूजा हम करवा रहे हैं, तनख्वाह हमने दी है, पैसा हम दे रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है, उनको अब कोई फिक्र नहीं है इनकी। हमें अभी कल के या परसों जो प्रदीप भाई गए, वो कमरे में थे और उनके पार्टनर ने बाहर से लॉक कर दिया और अंदर आ गया, प्रदीप भाई अंदर रह गए। हाँ, तुरंत अरे मुझे कॉल किया, अरे किसी ने मुझे बाहर से बंद कर दिया, खोलो खोलो खोलो। हाँ, तुरंत कोई कमरे में हमें बंद करके चला जाएगा, मानो 24 आवर्स तक हम अंदर रहे तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा हमें? मंदिर में पूजा हुई नहीं, लॉक लगा दिया, हाँ, गेट बंद, लॉक लगा दिया, चले जाते। क्या होगा? होता होगी परमात्मा को, भगवान को क्या होता होगा? कभी सोचा? गर्मी है, हमें एसी चाहिए, भगवान को एसी नहीं चाहिए वहां पे क्या? हमें फैन चाहिए, भगवान को फैन नहीं चाहिए क्या? हमें कमरे में टॉयलेट चाहिए, इनको नहीं चाहिए क्या? हाँ, इनको नहीं चाहिए क्या? क्या सोच के रखा है हमें भगवान को? पत्थर की मूर्ति ही तो सोच के रखा है ना कि इनको कुछ नहीं चाहिए। हाँ, यदि भगवान है तो इनको ये सब भी चाहिए। तो ऐसा कुछ चलता है। एक कथा है, मैं बताऊंगा। एक बहुत बड़े भक्त थे, वो भगवान श्री राम की पूजा करते थे, भगवान श्री राम की पूजा करते थे, राम के बड़े भक्त थे।
कई सालों से पूजा करते थे। एक दिन श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और बोले, तू राम की पूजा करता है, कभी तुझे मिले क्या? बोले नहीं। तो फिर क्यों पूजा करते हो? नहीं, किसी ने बताया, सॉरी, किसी ने बताया कि तुम कृष्ण की पूजा करो, राम की नहीं, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। हाँ, कृष्ण की पूजा करो, देखो क्या रिजल्ट है, वो तो नटखट है। हाँ, तुरंत तुझे रिजल्ट मिलेगा। तो उसने कृष्ण की मूर्ति लाई, राम की मूर्ति के पास ही कृष्ण की मूर्ति रखी और पूजा की तैयारी करने लगा। उसके दिमाग में आया कि इतने दिनों से मैं राम की पूजा कर रहा था, अब मैं कृष्ण की पूजा करता हूं तो राम देखेंगे तो उसको कैसा लगेगा। चलो उनकी आंखों पे मैं पट्टी बांध दूं। राम की आंखों पे उसने पट्टी बांध दी और फिर करने लगा। फिर उसने सुना कि मैं आज घंटी बजाऊंगा तो राम को आवाज आएगी कि ये कहाँ घंटी बजा रहा है, इधर नहीं बज रही है। कानों में भी रुइया डाल दी। कुछ धूप कर रहा था तो बोला स्मेल आएगी, हाँ, तो नाकों में भी डाल दिया, बंद कर दिया, कान नाक आंखें बंद कर दी और कृष्ण की पूजा करने लगा। राम बोले मांग मांग, मांगे वो दो तुझे। राम प्रसन्न हुए। अरे वो बोला कौन बोल रहा है? अरे मैं राम बोल रहा हूं। अरे क्या है, इतने सालों से पूजा कर रहा हूं और अब कृष्ण को लाया तो अब आप प्रसन्न हुए? आज तक तूने कभी इतनी श्रद्धा से पूजा की है क्या? आज तुझे पता चला कि मैं देख सकता हूं, मैं सुन सकता हूं, मैं सूंघ सकता हूं, आज तुझे पता चला। हाँ, तो ये भक्ति ऐसी होनी चाहिए। और हम क्या करते हैं, अब तो कई जगहों पर तो एक पिकनिक पॉइंट जैसा या पर्यटन स्थल जैसा हमने बना लिया है इन सारे मंदिरों को या यात्रा धामों को। हकीकत में हम विश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित, वो यहाँ पे ही बैठा है, ढूंढो इसको। और ढूंढने की भी क्या जरूरत है, हर पल हमारे साथ है। हाँ, ये बोल रहा है तो ये बोल रहा है, सुन रहा है तो वो सुन रहा है, चल रहा है तो वो चल रहा है। हाँ, एक पल भर के लिए अंदर से गया, हाँ, बातें करते करते अभी निकल गया, गए पंडित जी। हाँ, चलो चलो, कहाँ रहते, कहाँ ले जाना है, हाँ, सारी तैयारी करने लगेंगे। वही सब है। इसको ख्याल रख के, इसको क्या पसंद है, बस ऐसी लाइफ बनाए। कहाँ बाहर सुख है? बाहर कोई सुख नहीं है, हम ढूंढते रहते हैं। तो पहलू सुख निरोगी काया, स्वस्थ काया चाहिए हमें। दूसरा सुख है घर की नाद। दूसरा सुख है घर की नाद, यानी पत्नी। पत्नी के लिए पति, पति के लिए पत्नी, ये दूसरा सुख है। मगर शायद कहीं कोई जोड़ मिली होगी। हाँ, किसी को ना किसी को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होते ही है। तीसरा सुख है पुत्र और चौथा सुख है खाना पीना। ये चार सुख है। तो फर्स्ट नंबर दिया है स्वास्थ्य को, तंदुरुस्ती को। इसके पीछे ही सारे सुख है। चाहे कितना ही बड़ा बेड क्यों ना हो, हाँ, कितना ही बड़ा बेड क्यों ना हो, कितना महंगा बेड क्यों ना हो, नींद उससे नहीं आएगी, बेड से नींद नहीं आएगी। नींद तो हम देखते हैं कई बार लोग ड्राइविंग करते करते भी सो जाते हैं। हाँ, सोने के लिए बेड की जरूरत नहीं है। और यहां बैठे बैठे भी हम सो जाते हैं, कई बार प्रवचन सुनते सुनते भी सो जाते हैं। सोने के लिए बेड की जरूरत नहीं है। करोड़ोंपति, अब्जोपति
जो मैं बोल रहा था खरवोपति सिर्फ मुंह का पानी पी रहा है, तो हमारे खाने की बात निकली तो मैंने ये सब बताया। मेरे साथ एक दूसरा भाई था, 2 लोग हम थे, उसने बताया तो ये पंड्या जी तो ये खाते हैं। तो वो बेचारी क्या बोली पता है, उसका हस्बैंड था तो भी, काश तुम्हारे जैसा मुझे पति मिलता। हाँ, क्या न खिलाती मैं, क्या न खिलाती, और इनको सिर्फ मुख का पानी चाहिए। मैं खाने की बहुत शौकीन हूं, मगर मैं भी क्या खाऊं, किसके लिए खाऊं, क्या बनाऊं मैं अकेली मेरे लिए। हाँ, तो मैं भी मुख का पानी पीऊं। अब ये खरबों रुपए है, क्या करना है, सोचो क्या करना है। हाँ, हमें रुखा सूखा जो भी मिलता है, हाँ, हम तो खाने की क्या बात है। निर्जला के दिन कितने लोग ऐसे थे जिनको नींद नहीं आई सारी रात, निर्जला था उस दिन, सारी रात नींद नहीं आई, इतने कितने लोग हैं, कोई नहीं है। देखो, हाँ, हम तो भूखे होते तो भी आराम से सो सकते हैं। हाँ, भूखे होते तो भी आराम से सो सकते हैं। और खाना न मिले तो भी हमें चल सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि पैसों में सुख नहीं है। कोई संतोष ही नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। लखपति को करोड़पति बनना है, करोड़पति को अब्जोपति बनना है, अब्जोपति को खरबोपति बनना है। हाँ, बढ़ना ही आगे ही आगे, आगे ही आगे। अंबानी के बारे में तो आप जानते हो, उसका बेटा छोटा धीरूभाई अंबानी का पोता, आप सबने पढ़ा होगा, सुना होगा, हैवी वेट था इसका, हैवी वेट था बहुत। कहीं से मुझ पे कॉल आया था, वाया वाया, डायरेक्ट तो कोई हमारी पहचान नहीं है, मगर ये एनडीएस से कोई जुड़ा हुआ होगा, इनके साथ नजदीक में होगा। तो उसने मुझे बताया कि इसमें आप क्या कर सकते हो, इनका वेट लॉस करना है, क्या कर सकते हो आप। मैंने बोला पर डे 1 kg भी मैं लॉस करवा सकता हूं, पर डे 1 kg गारंटी के साथ। शर्त इतनी, जैसा मैं बोलूं इनको करना पड़ेगा, कोई नुकसान नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो बोले ठीक है, मैं बात करूंगा। अब वो एनडीएस जानता था, कितना जानता था वो जाने, उसने बताया तो उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसे तो नहीं, भूखा तो नहीं रखना है। हाँ, भूखा नहीं रखना है। और 15 करोड़ रुपया खर्च किया वेट लॉस करने के लिए। कितना? 15 करोड़ रुपया खर्च किया वेट लॉस करने के लिए। चर्बी निकाली अंदर से और फिर वहीं पे आके रुक गया, फिर वहीं पे आ गया, और ज्यादा हो गया। हाँ, तो रुपया किस काम का, सोचो किस काम का रुपया। अभी मैं यहां से आया, इनसे पहले मेरे पास, मेरे घर पे आए थे 2 पेशेंट, 140 का एक था और एक था 145 का। कम उम्र थी, एक 22 का था, एक 23 का था, दोनों बच्चे थे, इतना वेट, बहुत सुखी घर के थे। बोले अब इनसे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है, क्या करें। हाँ, इसलिए वजन कम, इसीलिए वेट कम करना है, इनसे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है। कौन करेगा शादी। मेरे 5 दिन निर्जला में 6 kg वेट कम। मैंने वही तो बोला कि पर डे में 1 kg लॉस करवा सकता हूँ। हाँ, पर डे में 1 kg लॉस करवा सकता हूँ, ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो हाँ, 2 लड़के आए थे। हाँ, तो मैंने बताया सिस्टम। हाँ, एनडीएस यही सिस्टम है ना, हमारे पास तो दूसरा कोई रास्ता, एक ही चाबी रखते हैं मास्टर की, एक ही चाबी है, कोई भी लॉक खोलो खुल जाएगा। क्या पता, हम सामने से तो किसी को कॉल करके, आपने मेरा नंबर लिया, मैंने किसी का लिया, कितनों का नंबर मैं रखूंगा, 2 फोन है, फिर भी वो तो पूरा कम पड़ेगा। कितनों को मैं सामने से पूछूं, भाई आप ठीक है, कोई
करीब नजदीकी होता है तो कभी कभार पूछते हैं, वरना ऐसा तो कोई टाइम नहीं मिलता। सिस्टम करेगा तो रिजल्ट है, वो तो हम गारंटी देते हैं किसी भी रोग की। तो कहने का मतलब यह है कि न पैसों में सुख है, न कपड़ों में सुख है। चाहे कैसे भी कपड़े महंगे पहनो, सस्ते पहनो, क्या मतलब है? जरूरत तो सिर्फ बदन को ढकना है, शरीर को ढकने की है। वो भी इंसान को है, किसी को नहीं है। किसी भी पशु पक्षी को कपड़ों की जरूरत नहीं है। वो तो हमें हमारी नजरों का कमाल है, इसीलिए तो हमें ये सब करना पड़ता है। पर्दा प्रथा है, घूंघट प्रथा है, हाँ, ये तो हम सब ने डाली हुई है ना। क्यों? औरतों पे पर्दा, मर्दों को खुला। हाँ, ये तो मर्दों की नजरों की वजह से औरतों को पर्दे में रखते हैं ना हम, और इसको एक परंपरा बना ली हमने। तो कहने का मतलब यह कि न कपड़ों में सुख है, न खाने पीने में सुख है। खाने पीने से तो हम देख रहे हैं कि दिक्कतें बढ़ती जा रही है। जब तक अंदर से हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, तब तक बाहर से कितने ही इलाज करो, हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। सुख हमारे अंदर ही है। नहीं दिख रहा है, नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी गलती हो रही है। और सबसे बड़ी गलती है हमारा आहार। सबसे बड़ी गलती है तो हमारा आहार के चक्कर में हम इतना फंस गए हैं, ऐसा फंस गए हैं कि दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता या भुगत ही नहीं सकते। पैसा है तो वो नहीं भुगत सकते, खाना है तो खा नहीं सकते। तो सबसे बड़ी गलती है आहार की। जो भी सुख पाना है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। स्वस्थ शरीर होगा तभी हम सारे सुखों को भुगत सकेंगे। और शरीर स्वस्थ कैसे रह सकता है? ये तो लगातार हम आज 9 दिन से 8 दिन हमने सीखा, काफी कुछ सीखा गुरुजी से, प्रदीप भाई से। आहार बदलो। गलत आहार सारे दुखों का कारण है, सारे दुखों का। ये एनडीएस सिर्फ शरीर को तंदुरुस्त करता है ऐसा नहीं है। इसकी गहराई में जाओ ना, इसकी गहराई में तो इतने स्टेप बाय स्टेप आपको रिजल्ट सामने मिलेंगे, स्टेप बाय स्टेप। कि हमने सुना है कि रावण की सोने की लंका थी, तो यहां तो पूरा वर्ल्ड सोने का बन सकता है, पूरा वर्ल्ड। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन। हमारा अन्न सात्विक हो गया, हमारा मन सात्विक होगा, हमारी सोच सात्विक होगी। तो सात्विक सोच में कभी कोई नुकसान होने वाला नहीं है, कभी कोई नहीं। आगे देखेंगे हम इसे। तो कहने का मतलब यह है कि सबको सुख चाहिए, सब लोग सुख की खोज में घूम रहे हैं इधर उधर। भीतर जाना है, अपने आप पता चलेगा कि किसकी वजह से प्रॉब्लम है। अब तो यहां पता चल गया कि गलती तो आहार की है, बीमार है, दूसरा कुछ सोच ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। तो आहार को बदलो। आहार की बात करें, गुरुजी आ रहे हैं।